नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि यूपी की खबरें सबसे पहले आपको मिले। आज की पहली खबर, यूपी पुलिस भर्ती के 60,000 पदों का रिजल्ट जारी हो गया। यूपी पुलिस भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जनरल वर्ग में लड़कों का कट ऑफ 214 और महिलाओं का 203 गया है, जबकि एसएससी वर्ग के लड़कों का 178, लड़कियों का 169 नंबर गया है। वहीं एसटी वर्ग में लड़कों का 146, लड़कियों का 167 नंबर गया है। 136 नंबर कट ऑफ गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी से नीचे आ गया है। ईडब्ल्यूएस में लड़कों का 187 और लड़कियों का 180 गया है, जबकि ओबीसी में लड़कों का 198 और लड़कियों का 189 गया है। 60,244 पदों के लिए 50 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। 1,74,316 अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया है, यानी पदों से 3 गुना अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में पास हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना एक और वादा पूरा कर दिया है। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी, शहीद पुलिस कर्मियों को मिलने वाली अनुग्रह राशि देने में जो खामियां हैं उसे जल्द ही सुरस्त किया जाएगा। अब अनुग्रह राशि को लेकर जो खामियां थी उसे ठीक करते हुए नया शासनादेश जारी कर दिया है। इसके तहत अब शहीद अविवाहित पुलिस कर्मियों के माता पिता को अब अनुग्रह राशि के तौर पर 50 लाख रुपए मिलेगा। महिला पुलिसकर्मी के शहीद होने पर उसके पति या अन्य कानूनी वारिस को अनुग्रह राशि भी दी जा सकेगी। यूपी उपचुनाव को लेकर फलौदी सट्टा बाजार ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। फलौदी सट्टा बाजार और एग्जिट पोल के आंकड़े आने शुरू हो चुके हैं। सट्टा बाजार में भी जबरदस्त हलचल है। फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी आगे चल रही है। उपचुनाव में फलौदी सट्टा बाजार ने बीजेपी को 5 सीट और समाजवादी पार्टी को 4 सीट मिलने का अनुमान जताया है। 3 एग्जिट पोल के अनुमान आ चुके हैं। सभी के एग्जिट पोल में कुछ ऐसी ही स्थितियां बन रही हैं। एक चैनल के एग्जिट पोल ने बीजेपी को 4 से 6 और सपा को 3 से 5 सीट मिलने का अनुमान जताया है। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन बोले, धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में कहीं दंगा फसाद न हो जाए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा नफरत भरी यात्रा होगी। इसमें हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का नारा दिया जाएगा। बाबा जी की 160 किलोमीटर लंबी यात्रा है। मुझे आशंका है कि कहीं दंगा फसाद न हो जाए, क्योंकि वह हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहे, मुसलमानों को धमकी देते रहे, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान करते रहे। यह बयान गुरुवार को बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने दिया। मीडिया को जारी बयान में उन्होंने कहा, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने संस्थान में मुसलमानों को हिंदू बनाया है। यह तादाद 100 से अधिक है। कई मौकों पर उन्होंने मुसलमानों को धमकी भी दी है। सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान से नगीना सांसद चंद्रशेखर ने मुलाकात की। गुरुवार को करीब 1 घंटे तक मुलाकात के बाद चंद्रशेखर ने मीडिया से बात की। कहा, आजम खान जेल के फांसी घर में बंद है। बकरी चोरी जैसे छोटे छोटे मामलों में 10 साल की बड़ी सजा दी गई। यूपी में लोकतंत्र मर रहा है, संविधान को कुचला जा रहा है। उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा, सीएम योगी ने उपचुनाव को साख बना लिया था। कल जैसा चुनाव हुआ वैसा चुनाव कभी नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि अगर उपचुनाव में वह जरा भी लूज पड़े तो केंद्र में बैठी सरकार शायद उन्हें न छोड़े, इसलिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। सड़क पर घूमते मिले पालतू जानवर। वाराणसी शहर में छुट्टा पशुओं की समस्या को हल करने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। अब यदि पशु खुले में घूमते पाए गए तो उनके मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा और एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. बी.पी. पाठक ने बताया कि जिले में छुट्टा पशुओं को पकड़ने का अभियान तेज कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में 2 कैटल कैचर और नगरीय क्षेत्र में 9 कैटल कैचर की मदद से पशुओं को पकड़ा जा रहा है। अब तक 432 छुट्टा पशुओं को पकड़कर गौशालाओं में भेजा गया है। यूपी उपचुनाव में कानपुर की सीसामऊ, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद की कुंदरकी में दिन भर हंगामा और बवाल चलता रहा। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर मतदान के दौरान ककरौली में भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। ककरौली थाने के एसएचओ राजीव शर्मा ने पिस्टल निकालकर भीड़ को खदेड़ा। महिलाओं पर पिस्टल तानकर गोली मारने की धमकी दी। कहा, यहाँ से चली जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। इस मामले में ककरौली के दरोगा के प्रसाद ने 25 नामजद और 70 अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमले समेत कई संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है। इनमें सपा के 15 और एआईएमआईएम के 10 समर्थक हैं।
यूपी में भीषण कोहरा। यूपी में कोहरे के चलते 2 हादसों में 14 वाहन आपस में टकरा गए। अलीगढ़ में चलते ट्रक को डबल डेकर बस ने टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की जान चली गई, 15 यात्री घायल हो गए। वहीं बरेली में 12 वाहन एक दूसरे से टकरा गए। हादसे में 14 लोग घायल हो गए। यूपी के स्कूलों में डिजिटल क्रांति। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रयोग को लेकर अब सख्ती की जाएगी। राज्य में शिक्षकों को पढ़ाई के दौरान टैबलेट और स्मार्ट क्लास जैसी डिजिटल सुविधाओं का उपयोग करने की आवश्यकता है, लेकिन हाल के आंकड़े बताते हैं कि इन संसाधनों का प्रभावी उपयोग नहीं हो रहा है। राज्य में 2,09,863 टैबलेट शिक्षकों को दिए गए हैं। वहीं 18,381 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस स्थापित की जा चुकी है और 880 ब्लॉक में सूचना प्रौद्योगिकी ICT लैब्स भी बनाई गई हैं। बावजूद इसके शिक्षक इन संसाधनों का भरपूर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जो कि शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर डाल सकता है। महाकुंभ के लिए मुरादाबाद से प्रयागराज के लिए चलेंगी 5 स्पेशल ट्रेनें। महाकुंभ के लिए रेलवे ने भी बड़ी तैयारी की है। मुरादाबाद मंडल से 5 विशेष ट्रेनें चलेंगी। ये ट्रेनें 13 जनवरी से 26 फरवरी तक अलग अलग तारीखों में चलेंगी। देहरादून, योगनगरी समेत 5 स्टेशनों से संचालित होंगी। ट्रेनों में रिजर्व व अनरिजर्व कोच होंगे। मुरादाबाद रेल प्रशासन ने देहरादून, योगनगरी, बरेली के अलावा सहारनपुर और दिल्ली से विशेष ट्रेनों का चलाने की तैयारी की है। इस बाबत रेल अधिकारियों ने प्रस्ताव बनाकर बोर्ड को भेजा है। अब बोर्ड से हरी झंडी का इंतजार है। सेना में नौकरी की एक पोस्ट के लिए 300 के बीच रेस होगी। देश में बेरोजगारी का आलम किस कदर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इसका नजारा इन दिनों नेपाल चीन सीमा पर स्थित सीमांत जनपद में चल रही टीए भर्ती में देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से यहां इतनी संख्या में बेरोजगार युवा पहुंच रहे हैं कि उनके रहने तक के लिए होटलों में जगह शेष नहीं बची है। एक पद के लिए औसतन 300 से अधिक युवाओं के बीच मुकाबला है। यूपी में पेट्रोल से महंगी हुई सीएनजी वाहन स्वामियों की जेब पर भार बढ़ गया है। ग्रीन गैस लिमिटेड ने सीएनजी के दाम बढ़ा दिए हैं। अब ये 96 रुपए 75 पैसे प्रति किलो मिलेगी। इसकी कीमत पेट्रोल से भी अधिक हो गई है। पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर है। ग्रीन गैस लिमिटेड के मार्केटिंग मैनेजर किशन सिंह ने बताया कि आगरा और लखनऊ में सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। पहले से 94 रुपए प्रति किलो कीमत थी, अब 96 रुपए 75 पैसे प्रति किलो हो गई है। इसकी वजह सरकार की ओर से मिलने पर वाली अनुदान में कमी होना है। चावल, दाल और प्याज सस्ते दरों पर खुद बेचेगी सरकार। यूपी की राजधानी लखनऊ में अब अजान के साथ सब्जी सस्ते दामों पर मिलेगा। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने बुधवार को 1090 चौराहे पर 30 गाड़ियों का काफिला रवाना किया। उन्होंने कहा कि जब तक सब्जियां, दाल, चावल और आटा सस्ता नहीं होता, यह अभियान जारी रहेगा। इसमें 30 गाड़ियां शहर के अलग अलग इलाकों में प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक दौड़ेंगी। बता दें कि लखनऊ में सस्ते दाम पर आटा, दाल, चावल और प्याज मिलेगा। सावधान, आज से 3 दिन तक घने कोहरे का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने आज से 3 दिन तक कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक उत्तराखंड के हरिद्वार और US नगर में आज से 3 दिन तक कोहरे छाया रहेगा। इसी को देखते हुए IMD ने इन 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कोहरे के चलते रेल, बस और हवाई सेवाओं पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा मौसम प्रदेश भर में शुष्क बना रहेगा। मौसम निदेशक डॉ. बिक्रम सिंह के मुताबिक गुरुवार से 3 दिन तक दोनों जिलों में कोहरे की संभावना है। दोनों जिलों को येलो अलर्ट जारी किया गया है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में सालवर बैठाकर बने दरोगा। यूपी पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा सालवर की मदद से पास कर दरोगा बने 4 लोगों के खिलाफ हुसैनगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड के इंस्पेक्टर ने तहरीर दी थी। आरोपियों ने सालवर की मदद ली थी। इस बात का खुलासा फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आने पर हुआ। लखनऊ में दिलजीत के शो की टिकटों की मारामारी। पंजतारा और पटियाला पैग जैसे गाने गाकर सुर्खियों में आए पंजाबी सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट 22 नवंबर आज लखनऊ में है। कॉन्सर्ट में सबसे महंगा टिकट 1,79,000 में बिका। यह कॉन्सर्ट इकाना स्टेडियम में शाम 7 से 10 बजे के बीच होगा। वहीं दूसरी तरफ दिलजीत को लेकर युवाओं में क्रेज सिर पर चढ़कर बोल रहा है। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड हो रहा है। फैंस खूब उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन टिकट आउट होने पर फैंस मायूस हैं। शहर में कॉन्सर्ट के पोस्टर और बैनर भी लगाए गए हैं। लखनऊ में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ कार्रवाई। लखनऊ में अवैध शराब के खिलाफ अभियान के तहत गुरुवार तड़के आबकारी विभाग ने कार्रवाई की। माल थाना क्षेत्र के रामनगर और नारूखेड़ा के घर
तालाब और पार्क में दबिश देकर 30 लीटर अवैध कच्ची शराब और 250 किलोग्राम लहन बरामद कर नष्ट की। एक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। महाकुंभ में जाली नोट खपाने की फिराक में थे तस्कर। 500 के 1,97,000 जाली नोट के साथ गिरफ्तार दोनों तस्करों के सिंडिकेट को एटीएस खंगाल रही है। नेपाल बॉर्डर से लेकर उत्तर प्रदेश भर में 13 लोगों को एटीएस ने चिन्हित किया है। छानबीन में सामने आया कि आरोपी मोहम्मद सुलेमान और इदरीश लंबे समय से तस्करी में लिप्त हैं। संभल शाही जामा मस्जिद के मंदिर होने के दावे पर तनाव का माहौल। यूपी के संभल में सदर शाही जामा मस्जिद के पूर्व में हरिहर मंदिर होने के कोर्ट में वाद दायर होने के बाद शहर में तनाव का माहौल बना हुआ है। मंगलवार को कोर्ट के आदेश पर कोर्ट कमिश्नर के सर्वे के बाद से मुस्लिम समाज के लोगों ने नाराजगी जताई थी। इसे देखते हुए पुलिस ने बुधवार को भी चौकसी बरती। मस्जिद के चारों कोनों पर उप निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा। साथ ही मुख्य गेट पर असमोली एसएचओ के नेतृत्व में पीएसी व आरआरएफ बल तैनात की गई है। नमाजियों के अलावा मार्ग से किसी को आने जाने की अनुमति नहीं दी गई है। यूपी रोडवेज के 4 और डिपो निजी कंपनियों के हवाले। यूपी परिवहन निगम ने बुधवार को प्रदेश के 4 और डिपो निजी हाथों के हवाले कर दिए। इनमें मेरठ क्षेत्र का सोहराब गेट डिपो, सहारनपुर क्षेत्र का छुटमलपुर डिपो, अलीगढ़ क्षेत्र का एटा डिपो और कानपुर क्षेत्र का विकास नगर डिपो शामिल हैं। अब प्रदेश के 19 डिपो का काम प्राइवेट फर्म संभालेगी। नोएडा डिपो पहले ही प्राइवेट फर्म को सौंप दिया गया था, लिहाजा अब यूपी के सभी 20 रीजन में एक एक डिपो का काम आउटसोर्स कंपनियों के जिम्मे हो गया है। महाकुंभ के लिए मुरादाबाद से प्रयागराज के लिए चलेंगी 5 स्पेशल ट्रेनें। प्रयागराज में नए साल से लग रहे महाकुंभ के लिए रेलवे ने भी बड़ी तैयारी की है। महाकुंभ में मुख्य स्नान के 6 पर्वों पर भारी संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे। उनको राहत देने के लिए मुरादाबाद मंडल से 5 विशेष ट्रेनें चलेंगी। ये ट्रेनें 13 जनवरी से 26 फरवरी तक अलग अलग तारीखों में चलेंगी। देहरादून, योगनगरी समेत 5 स्टेशनों से संचालित होंगी। ट्रेनों में रिजर्व एवं अनरिजर्व कोच होंगे। मुरादाबाद रेल प्रशासन ने देहरादून, योगनगरी, बरेली के अलावा सहारनपुर और दिल्ली से विशेष ट्रेनों का चलाने की तैयारी की है। इस बाबत रेल अधिकारियों ने प्रस्ताव बनाकर बोर्ड को भेजा है। अब बोर्ड से हरी झंडी का इंतजार है। मथुरा में भगवान को हुआ ठंड का एहसास। मौसम में जैसे जैसे ठंडक बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे भक्त अपने आराध्य को भी सर्दी से बचाने के इंतजाम करने लगे हैं। विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में भगवान को अर्पित किए जाने वाले भोग में गर्म पदार्थों का मिश्रण किया जा रहा है, वहीं उनको फूलों की माला भी नहीं पहनाई जा रही। इसके साथ ही गोकुल के रमण रेती में स्थित भगवान रमण बिहारी जी को गर्म पोशाक धारण कराना शुरू कर दिया गया है। सपा सांसद ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में कटेहरी विधानसभा उपचुनाव के दौरान पुलिस पर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मतदाताओं को मतदान से रोकने और धमकाने के गंभीर आरोप लगाए गए। सपा सांसद लालजी वर्मा ने पुलिस पर धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस कर्मियों ने कई पुरुष और महिला मतदाताओं को वोट डालने से रोका और घर वापस लौटने पर मजबूर किया। उड़ान भरने को तैयार थी गोवा लखनऊ की फ्लाइट। गोवा से लखनऊ आ रही फ्लाइट एक चूहे की वजह से निरस्त हो गई। फ्लाइट उड़ान भरने को तैयार थी, यात्री बोर्डिंग कराकर बैठ चुके थे। इसी बीच केबिन में चूहा मिलने के बाद हड़कंप मच गया। यात्रियों को नीचे उतारा गया। करीब आधे घंटे बाद फ्लाइट निरस्त करने की घोषणा कर दी गई। यूपी में सबसे ऊंचा होगा आनंदेश्वर मंदिर का द्वार। कानपुर के ऐतिहासिक आनंदेश्वर मंदिर का द्वार अब भव्य होगा। 1 करोड़ रुपए की लागत से द्वार स्टॉक एक्सचेंज पर तैयार किया जा रहा है। दावा है कि यूपी में बने मंदिरों के द्वारों में यह सबसे ऊंचा होगा। इसकी ऊंचाई 51 फीट और चौड़ाई 90 फीट होगी। श्रद्धालुओं के लिए द्वार पर बाबा आनंदेश्वर की महत्ता का बखान होगा। इस द्वार को 14 महीने में तैयार किया जाएगा। किसानों के लिए बड़ी सौगात। अब किसानों को मौसम की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। हर ब्लॉक ऑफ गांवों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन व ऑटोमेटिक रेन गेज लगाए जाएंगे। इससे किसानों को बारिश, धूप, तापमान, आर्द्रता, हवा की गति जैसी तमाम जानकारी मिल जाएगी। इससे वह फसलों की बुआई से लेकर सिंचाई तक कर सकते हैं। पूर्वांचल के 10 जिलों में 9,590 वेदर स्टेशन खोले जाएंगे। सबसे ज्यादा आजमगढ़ व जौनपुर में खुलेंगे। वाराणसी में 684 स्टेशन होंगे। अगले माह से इसे खोलने की तैयारी है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ के फिनिक्स पलासियो मॉल में कैबिनेट सदस्यों के साथ फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी। योगी के साथ फिल्म के अभिनेता विक्रांत मैसी भी थे। अभिनेता विक्रांत मैसी एक दिन पहले 20 नवंबर को लखनऊ आए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। यह फिल्म गुजरात के बहुचर्चित गोधरा कांड पर बनी हुई है। चर्चा है कि मध्य प्रदेश की तरह यूपी में भी यह फिल्म टैक्स फ्री की जा सकती है। महाकुंभ में 1.5 लाख शौचालय देंगे स्वच्छता का संदेश। प्रयागराज में लगने जा रहे महाकुंभ 2025 में स्वच्छता का विशेष ध्यान देने की तैयारी है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर है। इन सब को देखते हुए और संगम नगरी में त्रिवेणी के तट पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला प्राधिकरण की तरफ मेला क्षेत्र में 1.5 लाख शौचालय बनाए जाएंगे। इसकी शुरुआत परेड ग्राउंड से हो गई है, जहां पर मोबाइल शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। महाकुंभ से पहले प्रयागराज पहुंचे 5 अखाड़ों ने किया भूमि पूजन। महाकुंभ 2025 के लिए जमीन आवंटन के बाद संतों ने बुधवार को भूमि पूजन कर लिया। पहली बार जूना, आह्वान, अग्नि, निरंजनी और आनंद अखाड़े का भूमि पूजन एक साथ हुआ। सुबह 11 बजे शुभ मुहूर्त लगते ही संतों ने पूजन शुरू किया। वेद पाठियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन कराया। नारियल फोड़कर शिविर के लिए भूमि पूजन हुआ। पहले निरंजनी और आनंद अखाड़े का भूमि पूजन हुआ और फिर जूना, आह्वान और अग्नि अखाड़े का भूमि पूजन किया गया। अखिलेश यादव के गढ़ में उम्मीद से कम हुआ मतदान। मैनपुरी के करहल विधानसभा उपचुनाव के लिए बुधवार को हुए मतदान में मतदान का गिरा प्रतिशत किसको अभयदान देगा, यह तो 23 नवंबर को मतगणना के बाद ही पता चलेगा। मतदान का प्रतिशत गिरने से जहां भाजपा खेमे में खुशी देखने को मिल रही है, वहीं सपा इसके बाद भी करहल सीट को जीतने का दावा कर रही है। राजनैतिक जानकार इस बार बड़ी जीत की संभावना को नकार रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव में बुधवार को हुए मतदान का प्रतिशत 53.89 रहा है, जबकि वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत 66.11 रहा था। सेना भर्ती के लिए आज 3 स्पेशल रेलगाड़ियां चलाएगा इज्जतनगर मंडल। सेना भर्ती के लिए पूर्वोत्तर रेलवे का इज्जतनगर मंडल आज 3 स्पेशल रेलगाड़ियों का संचालन करेगा। रेलवे प्रशासन ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रादेशिक सेना भर्ती में भारी संख्या में पहुंच रहे अभ्यर्थियों को देखते हुए रेल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसी को देखते हुए आज 3 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। इन रेलगाड़ियों का संचालन टनकपुर से बरेली सिटी, टनकपुर से इज्जतनगर और पीलीभीत से इज्जतनगर तक होगा। स्टेशनों पर सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए जाएंगे। कमर्शियल विभाग की टीमें भी रहेंगी। बच्चों ने नशा मुक्ति का संदेश दिया। शहर के आबू नगर स्थित पुलिस चौकी के पास से एक इंटर कॉलेज के छात्रों ने जागरूकता रैली निकालकर आम जनमानस को नशा मुक्ति, जल संरक्षण और डेंगू बुखार से बचाव के लिए जागरूक किया। रैली में बच्चों ने पानी बचाओ, जीवन बचाओ और जल है तो कल है जैसे नारे लगाकर लोगों को पानी की अहमियत समझाई। बाजारों में अतिक्रमण किया तो होगी कार्रवाई। बांदा के अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने कल देर शाम अतर्रा कस्बे के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस बल के साथ पैदल गश्त की। इस दौरान उन्होंने बाजारों का निरीक्षण कर अतिक्रमण करने वालों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अतिक्रमण की वजह से बार बार लगने वाले जाम से आम जनता को हो रही परेशानियों को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उपचुनाव की वोटिंग को लेकर सपा नेताओं ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा, उपचुनाव में गुंडई के बल पर डीएम और एसएसपी ने भाजपा को वोट डलवाए। सत्ता में आने के बाद भाजपा को सपोर्ट करने वाले अधिकारियों की लिस्ट बनाएंगे। सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने चुनाव कैंसिल कराने की मांग की। कहा, कल मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ और कटहरी में पुलिस ने नंगा नाच किया। यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। यात्रियों के लिए सहूलियत, बस अड्डों पर तैनात होंगे 10 से ज्यादा कुली। महाकुंभ के लिए परिवहन निगम के बस अड्डों पर कुलियों को तैनात किया जाएगा। रेलवे की तर्ज पर प्रयागराज के सभी बस अड्डों पर ये कुल्ली तैनात रहेंगे, जो यात्रियों के सामान को उठाने के साथ ही उनकी मदद भी करेंगे। वहीं 7000 बसों में से 2957 बसें ऐसी हैं जिनका रंग दूसरा है। इनका रंग रोगन कर नारंगी किया जाएगा। मुस्लिम महिलाएं फैशन वाले हिजाब से बचें। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने
प्रेस को जारी एक बयान में कहा कि इस्लाम ने महिलाओं को बहुत बड़ा मुकाम और हैसियत दी है, महिलाओं को घरों की जिन्नत बताया है और पर्दा करने का हुक्म दिया है। मौलाना शहाबुद्दीन ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर भी निशाना साधा और बोले, उनकी यात्रा नफरत फैलाने वाली यात्रा होगी। देश इस यात्रा से हिंदू राष्ट्र की ओर जाएगा। मौलाना ने यह भी अंदेशा जताया कि 160 किलोमीटर की यात्रा में कहीं दंगा नहीं हो जाए। 29 नवंबर से महादेवा महोत्सव का होगा आगाज। उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल लोदेश्वर महादेवा महोत्सव में लगने वाला अघनी मेला 29 नवंबर से शुरू होगा। इस मेले में होने वाले महादेवा महोत्सव में बॉलीवुड भोजपुरी कलाकारों व अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन में नामचीन कवियों को आमंत्रित किया गया है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय पर मेला आयोजन समिति से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर रूपरेखा तय की जा चुकी है। 29 नवंबर से शुरू होने वाला महादेवा महोत्सव 5 दिसंबर तक चलेगा। गोरखपुर में बनेगा हाईटेक डोमेस्टिक हैजार्ड्स प्लांट। गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र के सुथनी ग्राम सभा में 40 एकड़ भूमि पर इंटीग्रेटेड गार्बेज सिटी परियोजना के तहत एक अत्याधुनिक डोमेस्टिक हैजार्ड्स प्लांट की स्थापना की जा रही है। इस प्लांट के निर्माण का मुख्य उद्देश्य घरेलू खतरनाक कचरे का सुरक्षित निपटान और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। परियोजना के तहत भूमि पूजन संपन्न हुआ। प्लाजा तकनीक पर आधारित इस प्लांट का निर्माण, संचालन और रखरखाव VDK फैसिलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नामक फर्म को सौंपा गया है। भूमि पूजन के दौरान फर्म की डिप्टी CEO नीतिका पांडे ने बताया कि 1 साल के भीतर प्लांट का संचालन शुरू हो जाएगा। मकर संक्रांति की तैयारियां 15 दिसंबर तक हर हाल में हो पूर्ण। गोरखपुर कमिश्नर अनिल ढींगरा ने कहा कि गोरखनाथ मंदिर परिसर में लगने वाले मकर संक्रांति मेले की तैयारियां 15 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएं। नव वर्ष के पहले ही दिन से गोरखनाथ मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु आने लगते हैं। नेपाल और बिहार से भी लोग खिचड़ी चढ़ाने आते हैं, इसलिए सुरक्षा में किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। पर्याप्त संख्या में CCTV कैमरा लगाएं। जांच लें कि पूरा मेला परिसर CCTV कैमरे की नजर में रहे। बिजली की कटौती नहीं होनी चाहिए, इसके लिए अभी से इंतजाम किए जाएं। 2 पैन कार्ड पर 2 राज्यों के बैंकों से लिया करोड़ों का लोन। बरेली के MB इंटर कॉलेज में अंग्रेजी विषय की सहायक अध्यापिका वंदना वर्मा को प्रबंधक ने निलंबित कर दिया है। अध्यापिका पर 2 पैन कार्ड पर करोड़ों रुपए का लोन लेने का आरोप है। जांच के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रबंधक को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। प्रबंधक अनिल कुमार ने DIOS देवकी सिंह की अध्यापिका के दोषी पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश व प्रबंध समिति स्तर से गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट पर निलंबन की कार्रवाई की है। अध्यापिका के फर्जीवाड़े की शिकायत अगस्त में जिलाधिकारी और DIOS से की गई थी। 2 माह तक चली जांच में 2 पैन कार्ड इस्तेमाल करने की पुष्टि हुई। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।